हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट कैसे करें। दोस्तों, इसके साथ हम और चीज़ें भी सीखेंगे। डेटा इंपोर्टेशन हो गया, टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स इंसर्ट कैसे करते हैं, क्लस्टर्ड चार्ट कैसे बनाते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम चलते हैं हमारे पावर बीआई पे। दोस्तों, पावर बीआई पे अब पावर बीआई के अंदर सबसे पहले हमें डेटा इंसर्ट करना है। यहाँ तक का आपने खोल रखा है अपना पावर बीआई का डेस्कटॉप। तो सबसे पहले आपको होम के अंदर जाना। होम के अंदर जाने के बाद गेट डेटा में जाना है और गेट डेटा के अंदर यहाँ से मोर में ही जाना है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, आपको इंपोर्ट डेटा को कितने तरीके से इन्होंने दे रखा है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होगा। यदि मैं काउंट भी करने लगूं तो भी मेरे 2 दिन निकल जाएंगे। एक्सेल, टेक्स्ट, एक्सएमएल, जेसन, देखते जाओ। चलो, जेसन, पीडीएफ, किसी से भी डेटा आपको चाहिए, कहीं से भी ले सकते हो। एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस डेटाबेस, एसक्यूएल, ओरेकल, आईबीएम, माई एसक्यूएल, सेप, एसएपी, अमेजोन, गूगल, एजर, पावर बीआई, शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन, डायनामिक, ये देखो डायनामिक इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डायनामिक 365, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ऑनलाइन डायनामिक, डायनामिक एनएवी, डायनामिक दिस काफ़ी है। एजर, ग्लोबल, लिंक्डइन, सेल्स, क्विक बुक्स, स्मार्ट, स्पार्क, पाइथन, अमेजोन, काफ़ी है। इन्होंने बस डेटा, ये देखो जितना हम बोले उतना मतलब बोलते रह जाएंगे, इतना डेटा दिया हुआ। फाइल्स से आप यहाँ से ले सकते हो। किसी डेटाबेस से लेना है तो इन डेटाबेस से ले सकते हो। ये जो भी एक्सेस का डेटाबेस, ये एसक्यूएल वगैरह वगैरह। पावर प्लेटफॉर्म से लेना है तो आप यहाँ से डेटा ले सकते हो। एजर से लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज का इन ऑनलाइन सर्विसेज से, और अदर्स काफ़ी है। जितना कहें उतना कम है। तो ठीक है, हमें लेना है एक्सेल से। तो क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं, यहाँ से एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं। या टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल फाइल है, जेसन फाइल, जो भी है यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। दूसरा सोर्स क्या है डेटा, आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके। तीसरा डेटा यहाँ कौन सा है, यहाँ पे डेटा के अंदर, यहाँ एक्सेल वर्कबुक, इन डेटा से कहीं से भी ले सकते हो। तो हमें एक्सेल से लेना है। मैं आपको एक एक्सेल दिखाता हूँ पहले। मैंने ये देखो सेल्स डेटा के नाम से एक एक्सेल बना रखी है, ठीक है। और इसमें ये डेटा है कि रीजन, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, स्टेट लिख देते हैं। चलो स्टेट, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। स्टेट, ऑर्डर डेट, रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, सेल्स पर्सन हो गया। ये आइटम्स हैं, ये इतनी यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट टोटल इतना बनता है, इसे इसने इतनी सेल की है, ठीक है। तो अब ये डेटा हमें हमारी इसमें लेना था। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डेटा, सेल्स डेटा पे क्लिक करेंगे और ओपन। ओपन करने के बाद ये देखो कनेक्टिंग करेगा आपके डेटा को। और डेटा छोटा है तो इस चक्कर में ये जल्दी कर देगा आपको, ठीक है। अब आपको आपकी सीट में जाके देखोगे तो आपको कौन सा डेटा लेना है, टेबल 1 से लेना है, सीट 1 से लेना है, यहाँ सीट 1 से लेना है। तो देखो पहले क्या किया हुआ था कि मैंने ओनली सेलेक्टेड आइटम कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ओनली सेलेक्टेड आइटम्स, सॉरी, इनेबल डेटा प्रीव्यू, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या करना है आपको, आपकी सीट पे जाना है एक्सेल पे। यहाँ पे देखना आपके पास सीट 1 है। तो यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि मैंने टेबल 1 पहले कुछ किया होगा तो उसमें आ रही होगी। तो इसमें हम सीट 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, कैंसिल। लोड का मतलब क्या होता है कि ये जो जैसा डेटा आ रहा है आप उसी को क्या कर देते हो, लोड कर देते हो, तो उसकी टेबल अपने आप बन जाएगी। यदि आप ट्रांसफॉर्म करते हो
तो ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना है आपको डेटा को। तो पहले ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके दिखाता हूँ मैं क्या होता है। ये देखो, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये क्या किया, इसने एक्सेल खोल दी। अब इस डेटा के अंदर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ जहाँ भी चेंज करना है जैसे आपकी मर्जी है। ये देखिए गीता, इसमें आपको कुछ भी करना है, जो भी है इन यहाँ से आप इन इन पे क्या कर सकते हो, इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, तो इस चीज़ को पहले हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हम फिलहाल डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नोट नाउ कर देते हैं, है ना। एक सेकेंड। सो हम क्या करते हैं, इस पे दोबारा क्लिक करते हैं, सेल्स डेटा पे जाते हैं। ठीक है, सीट 1 का डेटा लेना था और लोड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही लोड करते हैं तो ये देखो लोडिंग करना शुरू कर दिया। सीट 1 लोडिंग डेटा टू मॉडल 22 की। ठीक है, 43 रो थे जो इसने क्या किया, लोड कर दिए। जैसा ही आप यहाँ पे देखोगे, जो भी है इसे हम अप्लाई चेंजेज कर सकते हो या डिस्कार्ड, जो भी है वो उस चीज़ के अंदर जो भी आपने चेंजेज किए हैं, यदि अप्लाई कर दोगे तो वो उस सीट में चेंजेज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे सीट 1 और 2 आ गई, तो हम क्या करते हैं, एक सीट को डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम मॉडल। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों पे कर दिया, 2 बार कर दिया ना, तो उस चक्कर में आ गई। ठीक है, तो ये सीट 2 आ गई। अब सीट 2 के ऊपर मैं फील्ड्स के अंदर यहाँ सीट 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो नीचे मेरे पास देखो सारे डेटा आ गए। डेट आ गया कॉलम, रिप्रेजेंटेशन कॉलम आ गई, स्टेट आ गया, और जो भी न्यूमेरिक होंगे उनके आगे सिग्मा लगा आएगा, तो इनका टोटल आ गया। ठीक है, और ये आइटम्स आ गए। ठीक है, जो भी आइटम्स थी। ओके, अब मेरे पास यहाँ से चलते हैं हम थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा विजुअलाइजेशन बोर्ड है, डैशबोर्ड बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग करके या सेलेक्ट करके हम डेटा यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे। वो डेटा कहाँ से होगा, इस विजुअलाइजेशन से होगा। हम एक बार फील्ड्स को क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ से होगा जो भी डेटा होगा। और अब इस चीज़ों को तीनों की समझे, तो तीनों के बारे में समझे। तो पहला तो आपका रिपोर्ट डैशबोर्ड हो गया, जो कि ये खुला हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुला हुआ है। ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट डैशबोर्ड हो गया। इसके बाद बात करते हैं डेटा की। तो ये वो है जो आपके एक्सेल को दिखाता है कि ये आपका ये सारा का सारा डेटा है। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। ये आप यहाँ से सारा डेटा आपको डेटा देखना है। जैसे मान लो मेरे को यहाँ चार्ट तो बनाना पर डेटा का नहीं बना, तो ये थोड़ी है कि मैं एक्सेल पे जाऊँगा और यहाँ से डेटा देखूँ, ओहो स्टेट था मेरे पास, रिप्रेजेंटेशन था। तो उसके लिए इन्होंने डेटा के लिए आपको यहाँ से दिया है। ठीक है, आप इसके बारे में भी थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा आता है हमारा मॉडल्स। अभी तो हमने क्या कर रखा है दोस्तों, एक सीट ही ओपन कर रखी है, तो ये काम का नहीं है मॉडल अभी। पर मैं आपको बताऊंगा ये इसे रिलेशन, हम इनसे रिलेशंस बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 सीट है, एक ये है आइटम रिप्रेजेंटेशन, एक सीट और है। मैं इन दोनों सीट को जोड़ के एक नई सीट क्रिएट करूंगा, डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा, और उससे मैं डेटा को यूज करूंगा। तो आप समझ रहे हो। तो फिर क्या करते हैं, हम चलते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। तो हम थोड़ा थोड़ा दूसरे जो हमारे टॉपिक थे उनकी बात कर लेते हैं, क्या क्या हम करने वाले थे। तो डेटा इंपोर्ट हो गया, अब टेबल इंसर्ट करने वाले थे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे विजुअलाइजेशन के अंदर यहाँ पे ए डेटा टू योर विजुअल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको देखोगे टेबल और टेबल, है ना, टेबल और मैट्रिक्स जिनकी हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों टेबल, टेबल क्या है दोस्तों, टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि मेरे पास डेटा के लिए एक टेबल आ चुकी है। ठीक है, मैं इसको चाहे तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, आकार दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिल्टर वगैरह वगैरह जो भी है हम उसकी अब करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, फील्ड्स पे जाते हैं हम, क्योंकि हमारा डेटा तो वही है। आपने पाइवट यूज की होगी तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं डेटा पे, ये देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों ये क्या हो गया, मैंने विजुअल डैशबोर्ड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू, ड्रिल, कीप ऑल फिल्टर, ऐड ड्रिल। और जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो इसका चेंज हो जाता है, वैल्यू की जगह पे ये कॉलम आ गया। ठीक है, ऐड ड्रिल, थ्रो फिल्स हेयर, है ना।
अब मेरे को देखो, कॉलम, कॉलम मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉलम हम किनको बोलते हैं? इनको बोलते हैं, जैसे 1 कॉलम, 2, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ये होते हैं हमारे रोज। ठीक है, तो कॉलम्स, मेरे को कॉलम्स में मान लो डेटा देना है, किसका देना है? तो ये क्या करना है, जैसे मान लो मैं आइटम चाहिए, मेरे को कॉलम में आइटम चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे हो, जैसे मैं कॉलम ऊपर डालता हूँ तो आइटम कॉलम में आ गया और मेरे डेटा सारे कॉलम्स में आ गए। जैसे ही मैं टोटल्स यहाँ पे डालता हूँ तो आप देख रहे हो कि सम आ गया, सम ऑफ टोटल आ गया, जो कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, कॉलम में आ गया। ठीक है, अब इसको मेरे को फॉर्मेटिंग करना है, इसको फॉर्मेटिंग करना है, ये बहुत छोटे आ रहे हैं, मेरे को इतने बड़े डेटा में चाहिए, इसको डेटा को बड़ा करना है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? तो आप जैसे ही इस सीट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट योर विजुअल्स, और जैसे मान लो मैं यहाँ से इस टेबल से इधर क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो इसका फॉर्मेट आ गया। किसका आ गया? ये इस पेज का फॉर्मेट है, और इस टेबल का फॉर्मेट चाहिए तो मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगा और इस फॉर्मेट पे आऊंगा तो ये टेबल का फॉर्मेट आ गया। यहाँ से आता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये कॉलम हेडर्स, जो आपके कॉलम हेडर्स थे ये और ये, उसकी साइज बढ़ानी है, और ये वैल्यू जो आपकी ये डेटा है इन्हें वैल्यू बोलते हैं। तो वैल्यू की साइज बढ़ाते हैं। आप अपने फ़ॉन्ट जो भी आपकी इच्छा से, कोई भी आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, जो आपकी मर्जी है वैसे दे सकते हो। तो मेरे को मान लो मैंने साइज कर देनी है, बढ़ा देनी है 10, जो भी हमें अच्छी लगती है, आपकी इच्छा है, या आप नंबर डाल के भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लगभग मेरे को 25 चाहिए, तो ठीक है 25 करके मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया वैल्यू। अब लेकिन जो ऊपर के हेडर्स है वो छोटे हैं, तो क्या करें, हम उसको भी कर लेते हैं, कॉलम्स हेडर, इसको भी हम 25 कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, तो आइटम ऑफ सब टोटल। अब इनको बोल्ड कर देते हैं दोनों को, ये बोल्ड हो गए, और इनको यदि अंडरलाइन करना है, जो भी करना है आपकी मर्जी है, इटैलिक करना है, कलर देना है, जैसे मान लो आपको रेड वैड जो भी कलर देना है, ठीक है, ये कलर दे दिया, यार ब्लैक रखना है, ब्लैक आपकी जो मर्जी है। ठीक है, ये कलर दे दिया, और इस टेबल को हम लगभग इतना ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया, आपके सम ऑफ टोटल्स आ गए कि इतने ये आइटम बाइंडर्स थे, उनकी हमने इतने की बिक्री की है, डेस्क की इतने की है, पेन की इतने की है, पेन सेट की इतने की है। अब लेकिन है ना, मैं आपको बोल दूं, चलो और भी एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं फॉर्मेटिंग में। तो क्या क्या फॉर्मेटिंग हो गया, टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग हो गई टेक्स्ट की, है ना, कॉलम हेडर के अंदर टोटल्स, जो भी आपकी इन सभी की आप कर सकते हो एक एक करके, जो भी आपकी मर्जी है, वैल्यूज हो गई, है ना, इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना हमारा हो गया। आपके टेक्स्ट को कलर देना है, आपको कलरफुल बनाना है, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे एक एक करके, पर फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी करके इन चीज़ों को एक बार बता देता हूँ, टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ तो नाम आ जाए, यहाँ पे मेरे पास कॉलम आ जाए, जैसे एक्सेल में नहीं करते हम, नाम आ गया कि किस किस बंदे ने, जैसे ये डेटा ले लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, इस राम ने इतने की सेल की है, ठीक है, राम श्याम सीता जो भी है इतने की सेल की है, और मैं चाहता हूँ कि पेंसिल वेंसिल सब है ना, इनकी साथ में डिटेल भी आ जाए, आइटम वाइज ऐसे आ जाए, कॉलम में सॉरी रो में इनके आइटम आ जाए, और कॉलम में इनका नाम आ जाए, और टोटल कॉलम में वैल्यू में आ जाए, जो भी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आपको क्या करना, वापस से इसी टेप पे आना है, विजुअलाइजेशन पे, और आपको एक और टेबल इन क्रिएट करनी है। तो आप, ये तो हो गई जैसे पहली टेबल, और यहाँ से आप जैसे एक्सेल देखते हो, एक्सेल पे काम करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, यहाँ से पेज 1, और इस पे क्या लिख देते हो कि आइटम वाइज, ठीक है, आइटम वाइज, ठीक है, डेटा, सॉरी, आइटम, आइटम वाइज, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही ऐड कर लेते हैं एक और, ठीक है, मैंने एक और डैशबोर्ड ऐड कर लिया इसमें, और अब क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा अगली पे चलते हैं, मैट्रिक्स। हम टेबल क्यों नहीं ले रहे, ये चीज हम टेबल में क्यों नहीं कर पा रहे? दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम होता है और कुछ नहीं होता, एंड एड ड्रिल थ्रो फिल शेयर होती है।
मेरे पास रो के लिए कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं नहीं डाल सकता इस चीज़ को? तो उसके लिए हम दूसरी शीट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ऐड कर लिया और वहाँ से मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं। तो मैट्रिक्स पे क्लिक करते ही हम, ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों आ गए। अब मेरे को क्या चाहिए, रो में तो मेरे को आइटम के नेम चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रैग कर लेना, इस पे रो पे ड्रैग कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आइटम आ गए। ठीक है, तो रो, अब मैं इसको रो में ना लेके हम कॉलम में ले लेते हैं। चलो, कॉलम में ले लिया मैंने। ठीक है, ये आपके कॉलम आ गए। अब मैंने रो में क्या ले लेना है, रो में मैं क्या करता हूँ माय फ्रेंड, रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ। ठीक है, कि ये इनके नाम आ गए। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, और एक एक साथ में ये और ले लेते हैं, यूनिट टोटल कॉस्ट और ले लेते हैं, सॉरी, हाँ, कितने किसने क्या बेचा, तो वो वैल्यू में ले लेते हैं। वैल्यू मतलब जो आपका डेटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के डेटा को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा लग रहा है। तो आपको इसमें देखो सभी चीज़ों के लिए अलग अलग दे रखा है, सभी चीज़ें। कॉलम हेडर्स हो गया, तो जैसे कॉलम हेडर, जिस हमने पिछली बार 25 किया था, 25 कर लिया मैंने। ठीक है, कॉलम हेडर 25 करने के बाद रो हेडर को आप चेंज कर सकते हो, है ना। रो हेडर को चेंज कर सकते हो, कॉलम वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे वैल्यूज पे गए, वैल्यू पे 25 कर दिया आपने, इसको भी चलो। ठीक है, और उसको भी 25 कर लेते हैं। कॉलम हेडर के बाद रो हेडर 25 कर देते हैं इसको भी। ठीक है, यहाँ से ये 25 हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। अब आपको डेटा शायद दिख रहा है। अब या तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट में जाके रो हेडर्स में जाके बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना बोल्ड, है ना। रो को और कॉलम को, या तो रो को छोड़ देते, रो को नहीं, कॉलम को कर लेते हैं फिर। कॉलम, सॉरी, हम वन बाय वन एक एक चीज़ें आगे सीखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका डेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपकी टेबल आ गई है। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसमें और इसमें अंतर क्या है, टेबल में और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। टेबल में तो क्या हो गया दोस्तों, आपका डेटा ऊपर रो में कोई भी डेटा नहीं डाल सकते आप, रो में ओनली कॉलम, कॉलम्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने कॉलम्स में डेटा डाल दिया, पर इसमें क्या है, रो में भी डाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि विकास, जिसने बाइंडर बेचे हैं 1305 रुपए के, डेस्क बेचे हैं 250 रुपए के, तो मेरे को पता चल रहा है कि इसने पेंसिल 1641 रुपए की, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंडर की बात करता हूँ तो बाइंडर इतने बिके हैं। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे विकास लगा सकता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे जाते हैं, यहाँ से आइटम किया था ना, यहाँ से हम रिप्रेजेंटेशन और डाल देते हैं, ये लो नाम वाइज, और इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं। अब आप देख रहे हो कि इसका डेटा मैं इसको कॉलम में नहीं ले जा पा रहा। अब मेरी की तो ये टेबल ही बन गई वापस वैसी की वैसी, कि आमिर था उसका बाइंडर, अक्षय का बाइंडर, गीता का बाइंडर, फिर ये तो डेटा नीचे आता जा रहा है। तो मतलब मैट्रिक्स नहीं बना पा रहा। तो समझ रहे हो ना आप, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स किस काम में आती है। तीसरी बात करते हैं हम विजुअलाइजेशन की, तीसरा एक चार्ट की बात करते हैं। चलो क्लस्टर चार्ट के बारे में और देख लेते हैं। तीसरा क्लस्टर चार्ट था, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये एक्सेस आ गया। ठीक है, चलो इसमें डाल देता हूँ मैं आपको टोटल, चलो एक्सेस, एक्स एक्स, ठीक है, सॉरी, एक्स एक्स,
तो दोस्तों जैसे मान लो अब वाई एक्सिस में क्या करता हूँ मैं, टोटल ले लेता हूँ। जैसे वाई एक्सिस में मैंने नीचे टोटल ले लिया, और यहाँ से क्या करते हैं, स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, यहाँ से मुंबई, राजस्थान, हरियाणा। अब इनकी क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं, आपको सही दिख जाए। ठीक है, थोड़ा सा इनका, जैसे आपको लेटर के नाम वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ पे जाके वाई एक्सिस में जाके आप चेंज कर सकते हो इनकी डेटा वगैरह जो भी है। ठीक है, मान लो आपको 20 करना है। ठीक है, इतना थोड़ा बड़ा हो गया, चलो 19, 18, 16 ले लेते हैं। ठीक है, लगभग लगभग आपको दिख जाए। ठीक है, और एक्स एक्सिस में यहाँ से चलो 20 ले लेते हैं, 16 नहीं भैया, 15 ही लेंगे, इतना ठीक है। चलो, आप कलर थोड़ा डार्क ले सकते हो, बोल्ड कर सकते हो इन्हें। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लस्टर चार्ट। तो क्या मैं इस क्लस्टर चार्ट के अंदर भी, अब देखो क्लस्टर चार्ट के अंदर जैसे ही देखो मैं इस पे जाता हूँ तो मुंबई की मेरी सेल देखनी है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पे अपना ड्रैग करूँगा माउस, तो देखो मुंबई की आ रही है मेरी सेल 6211, राजस्थान 3137 रुपये की, 2925 रुपये की, दिल्ली की, कोलकाता, हरियाणा, चेन्नई, सबसे कम चेन्नई की है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सेल है वो यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो क्या करना है आपको, इस पे क्लिक करना है आपकी सीट टेबल पे, चार्ट्स पे, और आपको विजुअल में आना है। विजुअल में आने के बाद पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर नीचे क्या करना है आपको, एक डेटा लेबल आ रहा होगा, डेटा लेबल पे जाना है, यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे, ये देखो दिखाने शो होना शुरू हो गया, पर इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, या तो आप बड़ी कर सकते हो इसकी साइज़। ठीक है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, और इसको जैसे मान लो मेरे को इसके कलर चेंज करने हैं, तो आप कॉलम्स में जाकर इसके कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, कोई भी लेना है आपको, ब्लू, डार्क ब्लू, जो भी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे आपको अब ये शो करने लग गया, कितनी इसकी मुंबई की सेल थी, ऊपर शो करने लग गया। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हम और भी सीखेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।